जब आप योग में जाते हैं या जब आप ध्यान में जाते हैं या जब आप ईश्वर की पूजा करते हैं या आत्मा से कनेक्ट कर रहते हैं, जितनी भी सिचुएशन योग की बताई जा रही है, यज्ञ की बताई जा रही है, इसमें आप में से एनर्जी जो है वो निकलती है और आपके चारों ओर की एरिया को प्रकाशित करती है। तो वो जो एनर्जी उनके थ्रू निकल रही है, उनके इस प्रोसेस से, वो एनर्जी विश्व के कल्याण के काम आ रही है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ शशि। जय श्री राम, मैं हूँ आलोक। शुरू करते हैं चर्चा ऑन गीता ज्ञान अध्याय 4 श्लोक नंबर 26। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। तो अब वो बता रहे हैं, पिछले श्लोक में आपने देखा होगा या आपने श्लोक देखें तो आपको पता चलेगा, वहां पे बताया गया है दो तरह के, क्योंकि आप पिछले श्लोक से 25वें श्लोक से उन्होंने योगियों के प्रकार बताए हैं। हाँ। तो पहला योगी बताया, दूसरा योगी बताया, अब यहाँ पर तीसरे टाइप का योगी कौन होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो तीसरे टाइप का योगी वो होता है जो अपनी समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, मतलब जो उनकी इंद्रियां हैं उनको संयमित कर लेते हैं। और जब वो जो इंद्रियों को संयमित कर लेता है उसको भी भगवान योगी कह रहे हैं, और उस संयम करने, इंद्रियों को संयम करने की प्रक्रिया को वो हवन कह रहे हैं। राइट। तो हवन करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप आग जलाएं और उसमें बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, हवन सामग्री तो उसमें हवन सामग्री ही डालें या घी डालें। आप अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं, और ये करने की जो प्रक्रिया होती है वो भी क्या होती है, वो भी एक तरह का हवन होती है। हाँ। और ये श्लोक नंबर 24 से कनेक्टेड है। श्लोक नंबर 24 में उन्होंने क्या बताया था कि आपके जो कर्म होते हैं, धर्मयुक्त कर्म होते हैं, निष्काम कर्म होते हैं, वो भी ब्रह्म होते हैं। हाँ। तो ये वो कर्म बता रहे हैं जो ब्रह्म हो सकते हैं, क्योंकि यज्ञ की बात वहां पे हुई थी, यज्ञ से फिर यहाँ पे लाया जा रहा है आगे इस पे। तो समस्त इंद्रियों को संयमित करने की जो क्रिया है, इसको भी हवन, अर्थात मतलब वही ना कि आहुति देना है, तो उसको आहुति देते हैं। उसके बाद एक और तीसरे योगी लोग होते हैं जो समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया कर देते हैं, अर्थात उनकी जो इंद्रियां होती हैं, उनके जो विषय होते हैं, इंद्रिय विषयों को जो खत्म करते हैं, अर्थात इंद्रियों को उन विषयों से हटा लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया, तो ये जो प्रक्रिया होती है, इसको भी क्या बोलते हैं, आहुति देना बोलते हैं। ठीक है। श्लोक नंबर 27 है, सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्मणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीप्ते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। तब इसके बाद 4 बता दिए, 5वें योगी जन बता रहे हैं। ये वो होते हैं कि इंद्रियों की जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, इंद्रिय और प्राण दोनों की क्रियाओं, इसका क्या मतलब हुआ, प्राण की क्रियाएं कुछ वो होते हैं ना जो समाधि में चले जाते हैं एकदम, ये वो वाले हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, वो योग वाले जो है ना। हाँ। जो प्राण, हाँ, वो बहुत हाई, तो वो अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लेते हैं, और प्राण जो है वो बोलते हैं ना अपान वायु, इतनी सी यहीं पर स्थिर करके और फिर वो समाधि में चले। तो ये इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लेते हैं और प्राणों को भी कंट्रोल कर लेते हैं। दोनों को, राइट, दोनों को ये कंट्रोल कर सकते हैं। प्राणों को कंट्रोल करने का, और ये योग क्रिया होती है जिसके बारे में आप कुछ पुस्तकों में पढ़ोगे, जहाँ पे लिखा होगा कि ऐसे ऋषि जो है अभी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, जिन्होंने हजारों सालों तक वो किया हुआ है, अपनी योग के द्वारा अपने आप को जीवित रखा हुआ है। ठंड वगैरह किसी चीज का कोई असर पड़ता नहीं है, और वो बस ऐसे ही समाधि में बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि समाधि में ही वो हो जाते हैं, और बहुत हजारों साल बाद उनकी बॉडी पे भी कोई असर नहीं पड़ता बाहर की चीजों का। राइट। और ये कोई जादू नहीं है, इसके बारे में बताया गया है कि इंद्रियों को, पहले तो इंद्रिय क्रियाओं को, वो संपूर्ण क्रियाओं को वो संयमित करते हैं, प्राणों की समस्त क्रियाओं को भी संयमित करते हैं, और इस आत्म संयम योग रूप, मतलब अपने आप को पूरी तरह से संयमित करके योग साधना, योग की क्रिया, उसमें पोजीशन में, योग की अवस्था में चले जाना, जो ये सिचुएशन है, इसको भी हवन कहा गया है, इसको भी यज्ञ कहा गया है। और इसमें मैं बोल रही थी कि उनके शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बाहरी प्रभाव से ज्यादा उनका अंदर का वो होता है, क्योंकि सांस उन्होंने उतने में ही उसको कंट्रोल करके रखी हुई है, आसक्ति है नहीं, कुछ देख नहीं रहे, कुछ चल नहीं रहा है उनका, इसीलिए उनको खाने पीने की भी कोई सुध नहीं रहती। खाना पीना चाहिए ही नहीं होता उनको, क्योंकि खाना कब वो होता है
मतलब इन सब चीजों में वो भी तो प्राणों की क्रिया है ना। हाँ, वो तो कंट्रोल ही exactly, करती। वही तो वो चीज तो उन्होंने वैसे ही कंट्रोल कर ली। जो पूरे टाइम हम इतना सांस बोलते हैं कि एक दिन में, आई थिंक गरुड़ पुराण में लिखा होता है कि एक दिन में हम आई थिंक 2 लाख कुछ बार हम सांस लेते और छोड़ते हैं, ऐसा था। तो उतना तो उनका टाइम बच ही रहे, मतलब वो क्रिया तो हो ही नहीं रही है, तो फिर उनको थकान ये सब चीजें होंगी कि भूख प्यास लगेगी कैसे, और शरीर का क्षय भी नहीं होगा। हाँ, शरीर का क्षय नहीं होगा, क्योंकि हम जो काम करते हैं, टेंशन लेते हैं, इतनी सारी चीजें हमारे ये राग द्वेष ये सारी चीजें होती हैं, यही तो हमारी बॉडी को खराब करती है ना। तो वो सारी चीजें तो है ही नहीं। राइट। तो स्थिर होके बैठे हुए हैं वो ऐसे। हाँ, तो हम जब धर्म की बात करते हैं तो उसमें हम लोग हमेशा यही बोलते हैं ना, इंद्रियों को कंट्रोल करना है। इंद्रियों को कंट्रोल करने से क्या होगा, आप भोग तो सारे करो जैसा पहले बताया गया था, लेकिन वो गृहस्थों के लिए था कि आप भोग करोगे, इंद्रियों को कंट्रोल करोगे, इंद्रिय विषयों में ज्यादा नहीं पड़ोगे, लेकिन जो आवश्यक है वो करोगे। मतलब भूख लगेगी तो खाओगे, प्यास लगेगी तो पियोगे, ये नेक्स्ट लेवल है। ये एक तो इंद्रिय विषय तो पहले ही त्याग चुके हैं कि मुझे मेरे कुछ खाने का मन होगा तो मैं नहीं खाऊंगा, कुछ करने का मन होगा तो मैं नहीं करूंगा। जो प्राणों के लिए आवश्यक है, अर्थात भूख लगेगी तो भी भोजन नहीं करूंगा, प्यास लगेगी तो भी पानी नहीं पीऊंगा, जो प्राणों की क्रियाएं हैं, मतलब जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं आवश्यक हैं, वो भी ये त्याग देते हैं और सही अपने आप को योग रूप में स्थित कर लेते हैं। ये अगले तरीके के 5वें टाइप के योगी होते हैं और ये भी हवन ही कर रहे हैं, उस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो कनेक्शन है भगवान के साथ बैठ चुका है, तो वो और कहीं देख ही नहीं रहे हैं, सबसे हटा के उनका चिंतन सिर्फ भगवान में। जैसे नॉर्मली भी देखो ना, चिंतन में जब आप बैठो तो बाहर अंदर कुछ और दिख रहा होता है और आप उसी में ही खुश रहते हो, तो बाहर नहीं। बहुत सारे लोगों को शायद ये ना समझ आए कि ये कैसे करते हैं। ये बहुत आसान होता है कि जब आप योग में जाते हैं या जब आप ध्यान में जाते हैं या जब आप ईश्वर की पूजा करते हैं या आत्मा से कनेक्ट कर रहते हैं, जितनी भी सिचुएशन योग की बताई जा रही है, यज्ञ की बताई जा रही है, इसमें आप में से एनर्जी जो है वो निकलती है और आपके चारों ओर की एरिया को प्रकाशित करती है। तो वो जो एनर्जी उनके थ्रू निकल रही है, उनके इस प्रोसेस से, वो एनर्जी विश्व के कल्याण के काम आ रही है। बिल्कुल। लेकिन सबको ये लगेगा कि वो तो शांति से बैठा हुआ है, उसने तो अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन वो एनर्जी तप में बैठा हुआ है ना, उसके तप का फल तो मिलेगा ना, उसके तप का प्रभाव है, वो निकल रहा है। और ये कोई जादू जैसा नहीं, ये एक्चुअली भौतिक होता है, आप नहीं देख पा रहे हैं, आप हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि हम उसको पहचान पाए, बट वो होता है। अभी हमने चर्चा की श्लोक नंबर 27 पे, 28 जो है उस पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।